नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। पोलिंग 5 बजे तक जारी रही, जिसमें वोटर्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कौन सी पार्टी आगे है और कौन दूसरे नंबर पर रहा, सूरत हाल नताइज के साथ साथ तब्दील हो रही है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर पहला एतराज सामने आ गया है, और यह एतराज किसी और ने नहीं, वफाक में हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने लगाया है। इंतखाबी मुहिम में बिलावल कारकुनों को हिदायत करते रहे कि वो फॉर्म 45 संभालें। फॉर्म 47 का इंतजाम वो कर लेंगे, लेकिन यही फॉर्म 45 पीपल्स पार्टी से नहीं संभाला जा रहा। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 नहीं दे रहे, जिससे इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया गया है। उन्होंने इंतखाबात में बेजाब्तियों का इल्जाम भी लगाया। पीपल्स पार्टी ने प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से कच्ची पेंसिल से नताइज देने पर भी एतराज उठाया है। देखिए अब यह मामला किस तरफ जाता है, मगर इलेक्शन के लिए लोगों में जोशो खरोश रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जीबी में 9,50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 5 लाख से ज्यादा मर्द और 4,54,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। इंतखाबात के लिए तमाम अजला में 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार दिए गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर सुबह से ही वोटर्स का रश रहा और लोग वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। 24 सीटों के लिए 403 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 272 आजाद और मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर 131 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ का हिस्सा बने, जिनमें पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 और JUIF के 9 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। PTI के उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया। इंतखाबात को लेकर बर्फपोश पहाड़ों पर सियासी माहौल गर्म रहा। बिलावल भुट्टो खुद मैदान में उतरे, आसफा भुट्टो भी उनके साथ जलसों में शरीक हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए नवाज शरीफ पहली बार सियासी महाज पर कारकुनों का लहू गरमाने निकले। वफाक के इक्तदार में शरीक दो बड़े हलीफ यहां हरीफ बनकर एक दूसरे को ललकारते रहे। इंतखाबी मैदान गिलगित बल्तिस्तान का था, मगर जिक्र लाहौर और कराची का भी होता रहा। आपने मुझे ये इंश्योर करना है कि आपने इमरान भाई को जितवाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। अक्षरों में पानी होता है तो बारिश होती है, मैंने कहा या तो बर्फबारी होती है। ये नवाज शरीफ के 3 साल निकाल दे तो जीबी में पीछे कोई मिलेगा? आपको मिलेगा? एक चीज मिलेगी हर इलेक्शन में, रोटी कपड़ा और बकार, रोटी कपड़ा। इस इलेक्शन को पंजाब से बैठ के मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब से एक भारी नफरी पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो पहुंच रही है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। जिस दिन नवाज शरीफ ने कराची में कदम रखा, उस दिन का हिसाब याद रखना और पता लग जाएगा। हमारे इत्तेहादी हैं, उनको आप बोले कि अस्पताल नहीं है, या उनको कह दें कि स्कूल नहीं है, या कह दें कि सड़क खराब है, वो आपको एक ही बात बताएंगे कि जब बारिश होता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होता है तो फिर ज्यादा पानी आता है। गिलगित के बाशऊर नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बताओ गिलगित को लाहौर बनाना है या कराची? आपने फैसला दे दिया, शुक्रिया। आपने ये फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है कि लाहौर बनाना है। जब आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है, तो मैं तो चाहूंगा कि हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की। नाज़रीन, ये सब कुछ चलता रहा। अब वोटों की गिनती जारी है। हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन से जारी होंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी। जिसकी विफाक में हुकूमत, उसकी जीबी में हुकूमत वाली रिवायत दोहराई जाएगी या फिर तारीख बदलेगी। गौर साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से तो बार बार एतराज़ात अब भी सामने आए फॉर्म 45 के हवाले से। पहले भी बिलावल भुट्टो साहब ये कहते रहे हैं कि फॉर्म 45 की हिफाजत करनी है। पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ है कि उनको फॉर्म 45 नहीं मिल रहे। आपकी क्या सूरत हाल है? इलेक्शन के जो नताइज आ रहे हैं या जिस तरीके से इस पर गिनती का अमल जारी है, क्या मुतमईन हैं या एतराज़ात हैं? सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, सारे को सूरत फॉर्म 45 भी मिलना चाहिए और इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। हमने तो कोशिश कहा, हमने तो पहले कहा हुआ है कि जी फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे थे। नैयर बुखारी साहब को अभी ख्याल आया
कि अभी फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, जहां हमें रोका जा रहा था, हमें कैंपेन की इजाजत नहीं थी, तो ये भी तो फ्री फॉल रिगिंग है। इलेक्शन कानून के मुताबिक तो जिस वक्त इलेक्शन का नोटिफिकेशन इशू हो जाता है उस वक्त से लेके इलेक्शन रिटर्न कैंडिडेट का जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता, ये इंटायर प्रोसेस जो होता है ये इलेक्शन कहलाता है। और इसका हर स्टेप फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर पार्टी को कैंपेन की इजाजत हो, हर कैंडिडेट को कैंपेन की इजाजत हो, टाइम पे अपना वोटिंग शुरू हो, टाइम पे वोटिंग बंद हो, रूल्स के मुताबिक हो, एजेंट मौजूद हो, उनके सामने काउंटिंग हो, उनके काउंटिंग करके उनको फॉर्म दिया जा रहा हो। ये सब कुछ इलेक्शन प्रोसेस का। कोई भी प्रोसेस अगर वो इलीगल हो जाए तो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और देखें, ये अब मजीद रिपीट नहीं करने चाहिए। इनफ इज इनफ। इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट कराएं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और हर सूरत जो पार्टी जीते, देखो जो पार्टी जीते वो अलग बात है, लेकिन अवाम को जीतना चाहिए। और अवाम है जिसको वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हुए, ये उनका हक। अब वैसे कौन साहब एक चीज बताइएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी जाता हूं कि अब तक के नताइज के मुताबिक कितनी बरतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है और मजमूई सूरत हाल आपको कैसी नजर आ रही है? जो कैंपेन आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में आपने की या कुछ इत्तेहाद भी किया, उसमें कितनी % कामयाबी की उम्मीद है? कितने उम्मीदवार आपके जीत जाएंगे? देखो, मैं तो पहले दिन से हम कह रहे, देखे फॉर्म 45 किस सूरत में मिल रहा है। फॉर्म 47 तो कैंडिडेट को भी मिलेगा, दूसरों के भी मिलेगा। फॉर्म 45 इज नॉट जस्ट वन डॉक्यूमेंट के जिसके साथ हो। फॉर्म 45 के साथ इसकी काउंटिंग का प्रोसेस भी फेयर हो, वो पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में काउंटिंग हो, और इसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो, और वो वक्त पर कंप्लीट हो, और सब पोलिंग एजेंट को उसकी पार्टी जो फॉर्म 45 है वो मिले और बर वक्त मिले और हर स्टेशन का मिले।